त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के घोषित कार्यक्रम के अनुसार 6 जून को पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन की अंतिम तारीख है। इसके बाद 7 जून तक पत्रों की समीक्षा और 10 जून नाम वापसी की अंतिम तारीख है। मीडिया और सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एमसीएमसी का गठन किया गया है। पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनावों के दौरान यह टीम समाचारों एवं विज्ञापनों पर नजर रखेगी। कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में नाला सफाई अभियान और गेहूं खरीदी प्रक्रिया सहित तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का प्रभावी निराकरण करें ताकि जनता को राहत मिले। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का प्रसारण हुआ एवं इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित जन समर्थ ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। टमाटर के अभी भी भाव बढ़े हैं, लिहाजा वो खुद पर इतरा रहा है। फुटकर रेट पर टमाटर का भाव 60 रुपए प्रति किलो चल रहा है। घोलपुर स्थित 2 नंबर बस्ती रामनगर दुर्गा मंदिर के पास सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई महीनों से क्षेत्र में नाले नालियों की सफाई नहीं हुई है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की ओपीडी में बने टॉयलेट को बंद रखा जाता है, जिसकी वजह से यूरिन टेस्ट कराने के लिए आने वाली महिलाओं को खासी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मरीजों की इस परेशानी की तरफ अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न आवंटन की धीमी प्रक्रिया के चलते कई राशन दुकानों के उपभोक्ता राशन से वंचित हैं। एक ओर जहां राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा गरमाया है, तो वहीं फिल्मी जगत में भी परिवारवाद को लेकर आए दिन कंट्रोवर्सी हो रही है। हालांकि फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता गोविंद नामदेव इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे मशहूर अभिनेता रहे जिनके बच्चे फिल्मी पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाए। बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस कंट्रोल रूम में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को जानकारी दी गई। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट की समीक्षा बैठक में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और नाला सफाई अभियान पर हुई चर्चा। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान देने के दिए निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण देश के 75 शहरों में हुआ, जिसमें जबलपुर भी रहा शामिल। और जबलपुर प्रवास पर पहुंचे फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव ने फिल्म जगत के अनुभव किए साझा। उन्होंने कहा, राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के घोषित कार्यक्रम के अनुसार 6 जून को पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन की अंतिम तारीख है। इसके बाद 7 जून तक पत्रों की समीक्षा और 10 जून नाम वापसी की अंतिम तारीख है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए 6 जून नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। इसके बाद 7 जून तक पत्रों की समीक्षा होगी और 10 जून तक नाम वापसी की आखिरी तारीख रहेगी। पूरी नाम निर्देशन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारी हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। जबलपुर ज़िले में अभी हमारी रूरल है ना लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन है, उसका नॉमिनेशन की ना प्रक्रिया चल रही है। आज है ना अंतिम तारीख है। आज है ना 3 बजे तक है ना कितने भी लोग हमारी आरओ रिटर्निंग ऑफिसर्स के ना कमरे में आएंगे, उन सभी को नॉमिनेशन के ना फॉर्म है ना भरा जाना है। सभी जगह प्रोसेस चल रही है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का 2 फेसेस में इलेक्शंस होना है, बट दोनों फेसेस का नॉमिनेशन की प्रक्रिया है कि आज है ना अंतिम तारीख है। पंच के लिए, सरपंच के लिए हम लोग क्लस्टर लेवल पे ना व्यवस्था किए हैं, एंड जनपद सदस्य के लिए एंड जिला पंचायत सदस्य के लिए मतलब विकासखंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ना व्यवस्था की गई है। पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी जगह आरओ के क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। सभी जगह वीडियोग्राफी हम लोग है ना कर रखे हैं। सो 3 बजे तक कितने भी लोग है ना कैंपस में आ जाएंगे, उनको वीडियोग्राफी करके प्रॉपर है ना उनको है ना व्यवस्थित तरीके से मतलब अंदर किया जाएगा। फिर उनकी फॉर्म्स है मतलब है ना सभी लोगों के ना फॉर्म से ना लिया जाने की प्रक्रिया में चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकायों के चुनाव के लिए प्रेक्षक की नियुक्ति कर दी गई है।
6 जून को प्रेक्षक उपेंद्रनाथ शर्मा का नगर आगमन हो चुका है। प्रवास के दौरान वे सर्किट हाउस क्रमांक 1 में रहेंगे। मीडिया और सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एमसीएमसी का गठन किया गया है। पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनावों के दौरान यह टीम समाचारों एवं विज्ञापनों पर नजर रखेगी। चुनाव के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले समाचारों एवं विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने एमसीएमसी का गठन किया है, जिसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में बनाया जाएगा। इसमें कॉलेजों के प्रोफेसर्स एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। एक ना एमसीएमसी का टीम का भी गठन किए हैं हम लोगों ने पीआरओ के अध्यक्षता में। इसमें बहुत सारे मास्टर ट्रेनर्स और कॉलेज प्रोफेसर्स और मीडिया की पीआरओ के टीम है, उसको लेकर हम लोगों ने अभी एक टीम का गठन किया है। जल्दी ही एमसीएमसी का कमरे हैं और प्लस उनकी सोशल मीडिया और मीडिया की निगरानी है उसको लेकर मतलब शुरू होगा। कोई भी शिकायत आएगी, कोई भी पेन न्यूज़ है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको लेकर भी हम लोग निगरानी रखेंगे। एमसीएमसी टीम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर जानकारियां भी एकत्र करेगी। कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में नाला सफाई अभियान और गेहूं खरीदी प्रक्रिया सहित तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का प्रभावी निराकरण करें ताकि जनता को राहत मिले। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में नाला सफाई अभियान और पेयजल सप्लाई योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। साथ ही खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गेहूं खरीदी प्रक्रिया के बकाया 70 करोड़ रुपयों के भुगतान को जल्द करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नए शिक्षा सत्र को लेकर भी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। टीएल में यही है कि अभी बरसात आने वाला है, सो हमारी शहरी क्षेत्र में कितने भी नाली हैं उसका साफ़ सफाई करना, व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा है। उसमें सीएम हेल्पलाइन में भी कितने भी शिकायत आ रही हैं। पीने के पानी का अभी भी गर्मी है, अभी पानी नहीं गिरा है। कुछ वार्ड्स में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचा जा रहा है, उसको भी सतत मॉनिटरिंग करने के लिए डायरेक्शन दिया है। और प्लांटेशन होना है बरसात का, उसका अभी से हमको तैयारी करना है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उसका एक प्रॉपर एक प्लान है, ऑलरेडी बन भी गया है। उसका एक फाइनल प्लान बनाने के लिए निर्देश दिए गए। हमारी गेहूँ खरीदी है वो पूरा हो चुका है 31 मई तक का। अभी भुगतान की प्रक्रिया में है। अराउंड 570 करोड़ का भुगतान हमारी होना है। ऑलमोस्ट 26,000 किसानों ने 2.83 लाख मेट्रिक टन गेहूँ भेजा है। उसमें 24,000 किसानों को पेमेंट हो चुकी है। अभी 2-3 हज़ार किसानों को पेमेंट बाकी है। उसमें कितने भी पेमेंट फेलियर्स हैं उसको उठा करके लाइन लिस्ट बना करके हम लोग 10 तारीख तक उसको सभी पेमेंट को प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए गए। समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यम क्रांति योजना की सतत मॉनिटरिंग की जाए ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का प्रसारण हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित जन समर्थ ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित आइकॉनिक सप्ताह के उद्घाटन सत्र का प्रसारण देश के 75 प्रमुख शहरों में किया गया, जिसमें जबलपुर भी शुमार था। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा देश के वित्तीय क्षेत्र के विकास और आर्थिक प्रगति को शामिल करते हुए दोनों मंत्रालयों के अंतर्गत प्रभावी रूप से किए गए प्रशासनिक सुधारों का प्रदर्शन भी प्रसारण के दौरान किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को भी प्रसारित किया। साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों, कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह हमारे युवा आसानी से ये तय कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। इसकी जिम्मेदारी आयकर विभाग जबलपुर को दी गई थी, जिसमें वित्त विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बैंक, बीमा कंपनियां,
CGST डिपार्टमेंट, यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ के टैक्स पेयर्स एसोसिएशंस, बार एसोसिएशंस, उन सब लोगों ने हिस्सा लिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना। और ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, ये पिछले 75 साल में जो हमारे आज़ादी प्राप्त करने और आज तक के जो हमारा विकास है उसको सराहना है, और हम आगे और प्रयास कर सकें और बेहतर काम कर सकें, उसकी एक नई कोशिश है। कार्यक्रम के दौरान जन समर्थ ऐप का भी लोकार्पण किया गया और इसके बारे में सभी को जानकारी दी गई। टमाटर के अभी भी भाव बढ़े हैं, लिहाजा वो खुद पर इतरा रहा है। फुटकर रेट पर टमाटर का भाव 60 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जिसके कारण लोगों के घर का बजट भी बिगड़ने लगा है। सब्जियों के भाव वैसे ही आसमान छू रहे हैं। ऐसे में टमाटर के दामों में बढ़ोतरी होने से जनता में रोष है। टमाटर के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फुटकर में अभी 60 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है। सब्जियों के दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं। ऐसे में टमाटर के दाम स्थिर होने से लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण सब्जियां भी गरीबों की थाली से गायब हो गई है। इतनी दिक्कतें जा रही है, कुछ ना पूछो। जो टमाटर 20-30 रुपए होना चाहिए, वो टमाटर आज के डेट में 60 रुपए किलो मिल रहा है। अब भी लेके आए हम आधा किलो, अभी फिर 2 दिन में फिर लगेंगे टमाटर। कितना काम चलाएं? टमाटर इस कारण से महंगा है कि गर्मी के कारण लोकल फसल टमाटर की ख़राब होने से, और जो बाहर से आ रहा है बेंगलोर से, उनका भाड़ा ही 70-80 हज़ार होता है। इस कारण से थोड़ा महंगा है बाज़ार मार्केट में। जी अभी ठंड का मौसम आएगा तो अपने यहाँ का लोकल निकलने लगता है तो भारी गिरावट आ जाती है इन टमाटरों में, सब सब्जियों में आ जाती है। बहुत दिक्कत होती है बेचने में। ग्राहक ले जाता है, बोलता है ख़राब निकल रहा है, ऐसा है वैसा है, मतलब महंगे के कारण और थोड़ा चल नहीं पा रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि लोकल स्तर पर टमाटर की फसल बर्बाद होने से बाहरी राज्यों से टमाटर की आवक हो रही है, जिसकी वजह से टमाटर महंगे हैं। गोहलपुर स्थित 2 नंबर बस्ती रामनगर दुर्गा मंदिर के पास सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई महीनों से क्षेत्र में नाले नालियों की सफाई नहीं हुई है, लिहाजा बारिश में जल प्लावन की स्थिति बन सकती है। गोहलपुर की बस्ती में बारिश के दौरान जल प्लावन के हालात निर्मित हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई महीनों से नाले नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण जल प्लावन तो होगा ही, लोगों के घरों में भी गंदा पानी भरेगा और इतना ही नहीं, संक्रामक बीमारियां फैलने का भी खतरा बना है। 5-6 साल हो गए तब से हम लोग परेशान हैं। इतनी गंदगी, मच्छर, मक्खी, कीड़े घर के अंदर जाते हम लोग के हैं। और अभी और जो नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, आपने तो देखा पूरे ढेरियाँ लगी हैं। आते भी हैं कभी तो हम लोग अलग से बुला के उनको कराते हैं, तो वो भी निकाल के रख के चले जाते, कोई लेके नहीं जाता कचरा। और ये बरसात का समय है तो पानी गिरेगा तो वो फिर उसी में भर जाएगा कचरा और गंदगी, पूरे कीड़े अंदर, कीड़े मकोड़े, खजूरे ये सब अंदर जाते हैं। हम लोग के बच्चे नीचे सो नहीं पाते। ना यहाँ कोई देखने आता है, ना सफाई करने आता है। हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते, इतने यानी बास आती हैगी, बहुत मच्छर है। हम लोग के बच्चे बीमार पड़ रहे हैंगे, बुखार आ रही है उनको। अभी पानी गिरने लगेगा 15 दिन बाद तो हम लोग के घर में पानी घुसेगा। कम से कम घुटने हम लोग के घर में पानी घुस जाता है। यहाँ कोई देखने नहीं आता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिम्मेदार विभाग के नुमाइंदों से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की ओपीडी में बने टॉयलेट को बंद रखा जाता है, जिसकी वजह से यूरिन टेस्ट कराने आने वाली महिलाओं को खासी परेशानियां झेलना पड़ती है। मरीजों की इस परेशानी की तरफ अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की पैथोलॉजी में यूरिन टेस्ट कराने आने वाली महिलाओं को यूरिन कलेक्शन के लिए हॉस्पिटल के बाहर बने सुलभ कॉम्प्लेक्स तक जाना पड़ता है, क्योंकि पैथोलॉजी के पास बने टॉयलेट पर अधिकारियों ने ताला डालकर रखा है। यूरिन टेस्ट के लिए आए थे। क्या दिक्कत होती है इसमें? बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दूर जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। क्या मांग करती हैं आप? टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, टॉयलेट की बहुत दिक्कत होती है। ये यहाँ पर डॉक्टर लोग यूरिन टेस्ट लिखते हैं तो यूरिन टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर यूरिन टेस्ट की व्यवस्था की जाए ताकि महिलाएं बाहर नहीं जाएं। परेशान होते हैं ना, ज़्यादा गंभीर यदि पेशेंट आता है तो। बंद करके रखा है, लेकिन बंद करके रखा हुआ है।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से गेट से बाहर निकलना पड़ता है, जगह देखनी पड़ती है। हाँ देखना पड़ती कहाँ भटको, यहाँ वहाँ कहाँ है कहाँ। दिक्कतें हैं ये आप लोग? ये तो बहुत दिनों से चल रही है ये दिक्कत। महिलाएं रोज प्रभावित होती हैं इससे? कम से कम वैसे भी 100-150 महिलाएं तो वैसे भी आती हैं रोज। दिन में 50 से ज्यादा लोग यूरिन टेस्ट के लिए विक्टोरिया आते हैं। सभी को परेशानी उठाना पड़ती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस परेशानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न आवंटन की धीमी प्रक्रिया के चलते कई राशन दुकानों के उपभोक्ता राशन से वंचित हैं। वहीं जिला आपूर्ति नियंत्रक का कहना है कि नए ट्रांसपोर्टर नियुक्त होने की वजह से आवंटन की गति धीमी थी, जिसे तेज करते हुए खाद्यान्न आवंटित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें इससे प्रभावित हुई थीं। फिलहाल 80% खाद्यान्न आवंटित होने का दावा किया जा रहा है। पिछले माह हमारे यहाँ एक ट्रांसपोर्टर जो ग्रामीण क्षेत्र सेक्टर के थे ट्रांसपोर्टर, उन पर FIR हुई। उनकी जगह एक नए ट्रांसपोर्टर को हमारे द्वारा काम दिया गया। उनके द्वारा काम 17 मई को ही लिया गया है और लगभग ज़िले की 30 से 40% दुकानें उस सेक्टर में कवर हो रही थी। इसलिए भी वो आज दिनांक तक भी खाद्यान्न मई का दुकानों पर पहुंच रहा है। अभी हम लोग 80% से ऊपर खाद्यान्न पहुंचा चुके हैं और 75% हमारा वितरण भी हो गया है। किन क्षेत्रों में नहीं पहुँच रहा है? ये ग्रामीण सेक्टर है जिसमें हमारा जबलपुर ग्रामीण, पनागर, शहपुरा और पाटन, इस क्षेत्र की दुकानें प्रभावित हो रही है। जी, इसमें हमारा वो क्षेत्र भी आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ है। तो जल्दी हम लोग इसको कर लेंगे, 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक और जहां राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा गरमाया है, तो वहीं फिल्मी जगत में भी परिवारवाद को लेकर आए दिन कंट्रोवर्सी हो रही है। हालांकि फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता गोविंद नामदेव इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे मशहूर अभिनेता रहे हैं जिनके बच्चे फिल्मी पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाए, और वहीं गैर फिल्मी परिवार के कई कलाकार अपनी योग्यता के बल पर शिखर तक पहुंच चुके हैं। शोला और शबनम, सौदागर, वांटेड सहित कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाने वाले फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव इन दिनों जबलपुर प्रवास पर हैं। जगदम्बा कॉलोनी क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचे गोविंद नामदेव ने मीडिया से रूबरू होकर अपने फिल्मी सफर के बारे में चर्चा की, तो वहीं आगामी दिनों में आने वाली फिल्मों के बारे में भी बताया। बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, पूरा सिनारियो चेंज हो गया है। अभी पिछले 5 सालों में जब से OTT का प्रावधान आया है हमारे सामने, पूरी मेकिंग बदल गई है, लैंग्वेज बदल गई है मेकिंग की। अभी आप देख सकते हैं कि वेब सीरीज हैं हमारे सामने, शॉर्ट फिल्म्स हैं हमारे सामने, कम बजट की फिल्में हैं हमारे सामने, मीडियम बजट की फिल्में हैं हमारे, मल्टी स्टारर फिल्में हैं हमारे सामने। हर तरह की फिल्म मेकिंग हो रही है और इतना अच्छा माहौल है फिल्म मेकिंग के लिए, जो फिल्म मेकिंग में हैं उनके लिए, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो एडिटर्स हैं, चाहे वो कैमरामैन हैं। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे नेपोटिज्म को लेकर उन्होंने कहा कि उसका थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर यदि 200 करोड़ रुपए खर्च करके फिल्म बना रहा है तो वो चाहेगा कि उसका बेटा, बेटी या फिर रिश्तेदार फिल्म में काम करे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि गैर फिल्मी खानदान के कई कलाकारों ने अपनी योग्यता की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचा मुकाम पाया है। वहीं गोविंद नामदेव ने बताया कि कोरोना काल का असर फिल्म इंडस्ट्री पर भी रहा है। हालांकि वो दौर निकलते ही एक बार फिर से रौनक वापस लौटी और एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही हैं। अन्य फिल्मी अभिनेताओं की तरह राजनीति में जाने के सवाल पर गोविंद नामदेव ने कहा कि फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है, राजनीति उनके लिए शून्य है। अगर कोई प्रोड्यूसर है वो 200 करोड़ खर्चा करता है तो वो चाहेगा कि मेरे घर के परिवार का बच्चा भी उसमें शामिल हो, इतना पैसा खर्चा कर ले, और इसलिए क्यों खर्चा कर रहे हैं। सो वो अपने बच्चे को प्रमोट करेगा। बच्चे में अगर दमखम होगा तो ही तो पब्लिक उसको पसंद करेगी ना। दमखम नहीं होगा, उसमें टैलेंट नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगी। हुआ भी ऐसा ही है, कितने ऐसे केसेस हमारे सामने हैं। कई फिल्में आई ऐसी फिल्में जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने खूब पैसा लगा के अपने बच्चों को प्रमोट किया। कितनी फिल्में हैं, आप कितने, मैं नाम भी गिना सकता हूँ, लेकिन कोई आप जानते भी हैं। टिप्स वालों ने भी कोशिश की, सुनील शेट्टी ने भी कोशिश की,
राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को लेकर कोशिश की। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, किस्से हैं हमारे पास, उदाहरण हैं हमारे सामने, जिन्होंने खूब पैसा लगा के अपने बच्चों को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों में कुछ टैलेंट था नहीं, इस वजह से वो चले ही नहीं, और जिनमें टैलेंट होगा वही चल पाएंगे। इस बीच गोविंद नामदेव की पत्नी सुधा नामदेव ने भी अपने अनुभव साझा किए। बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस कंट्रोल रूम में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को जानकारी दी गई कि अपराधों में लिप्त बच्चों के प्रति किस तरह बर्ताव करें और उन्हें बाल कल्याण आयोग तक ले जाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस कंट्रोल रूम में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें जुनाइड जस्टिस बोर्ड की अध्यक्ष मंजू सिंह समेत अन्य सदस्यों ने बाल कल्याण अधिकारियों को अपराधों में लिप्त बच्चों को सुधार गृह और बाल न्यायालयों तक ले जाने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी। बालकों के साथ पीड़ित या पीड़ित जो बच्चे आपको मिलते हैं, लीडर केयर वाले जो बच्चे रहते हैं या अपराधियों के रूप में व्यवहार करने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में, इसमें आपका पोस्को वाला भी आ जाता है। सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वे प्रॉपर काम करें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। इसके लिए 2 दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि जबलपुर ज़िले के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मैम और CWC के अध्यक्ष और मेंबर्स, DPO और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी, जो कि ये सब बच्चों के कल्याण से जुड़े हुए अधिकारी हैं, और ऐसे बच्चे जो अपराध में लिप्त हो गए हैं उनको किस प्रकार से बाल न्यायालयों में ले जाना है, किस प्रकार से पुलिस को ट्रीट करना है, क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए एक सेमिनार हम यहाँ 2 दिन का आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जिला जबलपुर के सभी बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित हैं। कार्यशाला का उद्देश्य बाल अपराधों में कमी लाना और अपराध में लिप्त बच्चों को बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए उन्हें अपराध के दलदल से बाहर निकालना है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।